सो हे गाइस, वेलकम टू टेलीकॉम डॉक्स। गाइस, फर्स्ट वीडियो है चैनल की। तो आज की वीडियो में शेयर करूँगा बीएसएनएल में पोर्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूँ बीएसएनएल की सिम मैंने क्यों लेना चाहा और क्या सारे रीज़न है। हमारे घर में टोटल फैमिली मेम्बर्स को मिला के 7 सिम है। तो उसमें से मेजॉरिटी जो है जियो की है, सेकंड में वोडाफोन की है, फिर लास्ट में है एक सिम एयरटेल की है। ठीक है। इसका ये सीन है कि जियो को जिस टाइम आया था उस टाइम 3-4 सिम ले ली थी एक्स्ट्रा। तो उनको बाद में यूज़ भी आने लगी। उस टाइम तो से एक फ़ोन में एक ही सिम यूज़ होती थी। तो अब उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मेरे मन में आया कि टेलीकॉम चैनल खोला जाए। तो मैं सोच रहा था टॉपिक, और मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगा इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है। बहुत ही कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। तो गाइस फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा टेलीकॉम चैनल खोलते हैं, और मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहा था उसके लिए कि कौन सा टॉपिक फर्स्ट बनाना चाहिए। तो क्या हुआ कि एकदम से मैंने देखा कि जैसे ही कंपनीज़ के प्राइस हाइक हुए ना 2021 के लास्ट में, तो बहुत सारे लोग बीएसएनएल पे शिफ्ट होने लगे। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोग बीएसएनएल में ज्वाइन करना चाहते थे। तो वो देखना चाहते थे अपने एरिया में उनका नेटवर्क कैसा है वो सब। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगली वीडियो में, मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगी इस चैनल पे क्लियर हो जाएगी। मैं अपना रिव्यू देता हूँ आपको बीएसएनएल के साथ पोर्टिंग का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज, मेरे पास पहले थी एयरटेल की सिम। तो मैंने उसको वीआई में पोर्ट कराई थी। मेरे को टेस्टिंग करनी थी पोर्टिंग की कैसे होती है सब। तो अराउंड 1.5 साल पहले की बात है, उस टाइम करा ली थी मैंने। फिर उस सिम को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि हर कंपनी में पोर्ट करके मैं एक्सपीरियंस लेता जाऊँ। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि अराउंड जनवरी 14-15 के आसपास मुझे लगा कि मुझे बीएसएनएल भी टेस्ट कर लेना चाहिए, बीएसएनएल भी पोर्ट करने की ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इसको चलो करा लेते हैं पोर्ट। तो हुआ क्या, मैं पहले सोचा कि किसी रिटेलर वगैरह से करा लूँगा जो शॉप वाले होते हैं उनसे। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, अपने घर के अराउंड 3 किलोमीटर दूरी एक इस तरफ है बीएसएनएल का ऑफिस, और एक दूसरी तरफ है पीछे। मतलब हमारे एरिया में बहुत सारे हैं क्योंकि जयपुर में मिड सिटी का एरिया है, तो काफ़ी अच्छी जगह है वैसे। लेकिन फिर मैं सोचा चलो दुर्गापुरा जो साइड है वहाँ जाके मैं कराता हूँ। तो मैं वहाँ गया, और उसके बाद मैंने वहाँ पे अराउंड मैं गया था 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी को मैं वहाँ पे गया। उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ पे उनसे कहा कि सर मुझे सिम पोर्ट करानी है। उनको पोर्टिंग कोड वगैरह दे दिया। तो वहाँ पे 2 लोग बैठे थे। एक तो थोड़े बुज़ुर्ग एज के थे, मतलब थोड़े अराउंड आपको मान लो कि 45-50 साल के ऊपर के थे। ठीक है। तो उनसे मैंने ये सब करवाया। तो मेन वही संभालते थे सिम वगैरह का। और एक दूसरे थे, वो यंग थे, अराउंड 35 के आसपास होंगे। तो वो दूसरे थे। तो दूसरे से मैंने बात नहीं की, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने क्या किया, सब कर लिया, 20 रुपये चार्जेस लिए, और उन्होंने मेरे को सिम दे दी नई वाली। और मेरी जो पुरानी वीआई की सिम है वो मैंने निकाल के रख ली। फिर मैंने बीएसएनएल की सिम इंसर्ट कर ली क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी ज़्यादा उसको यूज़ करने की। तो उसके बाद क्या हुआ गई इसकी, 4 दिन हो गए। उसके बाद अराउंड 22 जनवरी के आसपास मैंने चेक किया, तो फिर भी मेरे उसमें सिम नहीं आया, मैं नेटवर्क नहीं आया। तो मैं क्या करता था, हर रात को 11:30 बजे के बाद, मतलब फ़ोन को लेके ये दूसरा फ़ोन है वैसे तो उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन लेके बैठा रहता था, चेक करता था नेटवर्क आ रहे या नहीं आ रहे। तो ऐसे हुआ। फिर 22 तारीख को मैं उनके पास वापस गया कि सर सिम चालू नहीं हुई। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि गलत पोर्टिंग नंबर डाल दिया मैंने, तो मैं दोबारा डाल के दोबारा पोर्ट करवा देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने नया पोर्टिंग कोड जनरेट किया, उनको दिया वो। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि उन्होंने वो डाला। फिर 4 दिन हो गए। फिर मेरे पास मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी है, मैं यहाँ भी लगा दूंगा साइड में, आप देख सकते हो वीडियो पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 28 जनवरी, तो उसके बाद की बात है। तो 24 जनवरी को मैंने वापस किया। तो उसके बाद वो हो गया। फिर मैं 4 दिन वेट किया, फिर 28 जनवरी आ गई। उस दिन भी मेरा पोर्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि यार 4 दिन से ज़्यादा ही वेट कर लिया। तो फिर मैं सोचा वापस चलता है। तो मैं वापस गया। वापस उनके पास जाके पोर्टिंग कोड जनरेट करके फिर उन्होंने कहा कि वापस शायद गलत हो गया होगा या कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ दोबारा कर देता हूँ। तो उन्होंने दोबारा किया। फिर उसके 4 दिन बाद मैंने वेट किया, उसके बाद भी नहीं चला। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे विज़िट किया दोबारा मैंने। फिर उसके बाद अराउंड 2-3 जनवरी होगी। उस टाइम उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि क्या हुआ कि जो, मतलब उनको पता नहीं चला था। उन्होंने जो कहा था कि उस हिसाब से मैंने उनको बताया कि सर मेरा आप एक बार सिम नंबर मैच करके देख लीजिए। जो सिम होती है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर नहीं, सिम का नंबर। तो मैंने उनको वो बताया। फिर उन्होंने मैच किया, लास्ट में 19 था शायद, लेकिन उनका 30 दिखा रहा था। तो हुआ क्या था कि मेरे साथ जो दूसरे बंदे थे जिन्होंने सिम पोर्ट करानी थी, उनको और मेरे को सिम पोर्ट करानी थी। तो उन्होंने उनकी सिम मेरे नाम पोर्ट कर दी, मेरी सिम उनके नाम, और यूपीसी कोड भी उनका मेरे में डाल दिया, मेरा उनके में डाल दिया। तो सब गलत हो गया। लेकिन फिर उनको थोड़ा शायद मैंने समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है एक और बार ट्राई कर लेते। तो उन्होंने क्या किया कि डेटा डिलीट करवा दिया। मतलब जो अपना केवाईसी का डेटा होता है ना, स्टार्टिंग में फ़ोटो वगैरह लेते हैं, आधार कार्ड वगैरह लेते हैं, तो वो डेटा डिलीट करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा 48 घंटे लेंगे आप, 2 दिन बाद आना, उसके बाद मैं कर दूंगा। तो 2 दिन बाद में गया।
फिर उन्होंने वापस किया तो उनसे हुआ नहीं, पता चला डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं गाइस, मैं थोड़ा क्या काम रहता हूँ, तो मेरे को ऐसे कोई गुस्सा करने का, मैं भी उन पर गुस्सा करूँगा, कोई ऐसे ऐसे बदतमीज़ी से बात करूँगा तो मेरा भी कोई भला नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने भी नहीं किया। सो मैं हम्बली बात करता हूँ हमेशा आपसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-4 दिन और वेट किया। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट टाइम मैं उनसे नंबर ले गया था उनका, तो मैं उनका नंबर लेके गया था, तो मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने क्या किया, पोर्टिंग कोड वापस लेके वापस डाला वहाँ पे। तो जबकि उनको ये करना चाहिए था कि नई सिम इशू करनी थी, लेकिन उन्होंने फिर वापस वही मिस्टेक कर दी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं इस बार भी। तो फिर मैंने दूसरे कॉन्टैक्ट पे कॉल किया, जो उनके साइड में मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो दूसरे रहते हैं, उनको मैंने कॉल किया। तो स्टार्टिंग में तो वो मुझे गुस्से में बात करने लगे, जो जो हम्बल है वो वाले नहीं, दूसरे हैं वो, उनके अलावा जो दूसरे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उनसे मेरी पहली बार बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपको तो चेक करके लेना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सारी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मेरे से गलती हो गई, तो उसके बाद आप प्लीज़ चेक करके डिलीट करवा दीजिए डेटा, फिर मैं करवा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डेटा डिलीट कर दिया है उसके कुछ मिनट बाद। तो फिर मैंने चलो बढ़िया है। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं ऑफिस से नहीं कराऊंगा, ऑपरेटर से जाके कराऊंगा। ऑपरेटर के पास गया, उनके वहाँ ऑफ़र चल रहा था कि 50 रुपये में 2 महीने मिलेंगे, और ऑफिस में कराओ तो 20 रुपये में सिम मिलेगी। फिर पहला रिचार्ज कराओ, 108 रुपये का होता है, उसके बाद से फिर रिचार्ज कराते रहो। तो ऑपरेटर से कराने का ही फ़ायदा था। तो मैं वहाँ गया, ऑपरेटर डालता है अपने बीएसएनएल का जो उनका ऐप होता है एजेंट्स का, तो उसमें अपना मेरा नंबर डालता है, उसके बाद प्रोसीड करता है नेक्स्ट यूपीसी कोड डाल के, तो एरर दिखा देता है कि पहले से रजिस्टर्ड है यूज़र। तो मुझे कहते हैं कि सर आपने कहीं से कराया क्या? मैं बोला हाँ सर, बीएसएनएल से करवाया था, ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, डेटा डिलीट करवा दिया। तो उन्होंने बोला नहीं सर नहीं हुआ, आप एक बार उनसे कन्फर्म कीजिए। तो मैं गया वापस से वहाँ पर। तो गाइस इतने में मैं बताऊँ तो बहुत सारा पेट्रोल यूज़ हो गया था मेरा, अराउंड 300-400 रुपये से ऊपर गई मैं, मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन काफ़ी और बार विज़िट किया है मैंने। तो इस तरह से हुआ। तो फिर मैं वापस उनके पास गया, तो सर को बोला सर आप डेटा डिलीट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं आया, फिर एक बार शाम को वापस कंफर्मेशन के लिए मैंने दूसरे सर को कॉल लगाया, ठीक है। तो वो दूसरे सर वापस उसी तरह से कि डेटा तो यार डिलीट कर दिया, तुम किसके पास चले जाते हो, मेरे पास आके मेरे से करा लो ना। फिर बोला चलो ठीक है। फिर मैं अगले दिन गया सर के पास, तो सर चेक करते हैं, सर को भी ये मालूम चलता है ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे थे, लेकिन जो बात मैंने बोली थी वो सच थी कि डेटा डिलीट नहीं हुआ था। तो सर ने बोला चलो 24 घंटे और रुक जाना। अब चाहता तो मैं वहाँ बोल सकता था कि सर आप ऐसे बात करते हो बदतमीज़ी से, लेकिन आपका सिस्टम ही काम नहीं करता सही से, और ये सारी बात है। इनसे भी तो बहुत गलती हुई थी आपके दूसरे वाले साथी से, लेकिन हमेशा अच्छे से तमीज़ से बात करते हैं। और उन दूसरे वालों का क्या है कि अच्छा नेचर है, वो जो जिनकी ज़्यादा एज है ना, उनका अच्छा नेचर है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, रिलेशनशिप अच्छी बना के रखते हैं। तो इसी तरह से है। तो इसके बाद फिर मैं 24 घंटे और वेट किया। उसके बाद फिर मैंने उनसे वापस कॉल किया, मतलब दूसरे वाले से जो हम्बल है उनसे कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन मैं कल आऊँगा तो मैं कल चेक करके बता दूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब तो हो ही गया होगा, अब नहीं हुआ होगा। तो फिर मेरा मूड ही था कि चलो अब मेरे को करानी ही नहीं है पोर्ट। तो उसके बाद मैं ऑपरेटर के पास गया, तो ऑपरेटर बोले अच्छा आप तो उस दिन भी आए थे ना? तो बोला हाँ सर मैं आया था। तो उन्होंने किया, फिर जैसे उन्होंने बटन दबाया, 3 बार मैं उनके पास गया तो 3 बार एरर आ जाती थी लाल स्क्रीन में। इस बार बटन दबाया उन्होंने तो नेक्स्ट चला गया। तो उन्होंने बोला फ़ोटो खिंचवानी है आपकी। तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली पोर्ट तो हो चुकी है। सो उसके बाद क्या हुआ, फ़ोटो वगैरह खिंचाई, फिर अराउंड 4 दिन वेट करना था। तो बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, तो 4 दिन की जगह मैं मंडे को रात तक वेट करता रहा कि यार सिम एक्टिवेट होगी, लेकिन मैं भूल गया था कि यार सैटरडे संडे को तो एक्टिवेट हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं रुका 2 दिन और उसके बाद जाके सिम एक्टिवेट हुई रात को। अब उसके बाद मैं एक्सपीरियंस बताया दो कल रात को कैसा हुआ कि कल रात को एक्टिवेट हुई थी अराउंड 10:30 बजे, पुरानी सिम का नेटवर्क चला गया, 11:30 बजे ये एक्टिवेट हो गई। और रात भर इसमें इंटरनेट चला नहीं, टेली वेरिफिकेशन पहले ही कंप्लीट हो चुका था, मेरे इस ऑल्टरनेट नंबर पे मैसेज आ चुका था कि टेली वेरिफिकेशन कंप्लीट। वो तो जिस दिन मैंने पोर्ट कराई थी उस दिन ही हो गया था ऑपरेटर से। तो आज सुबह मैं उठ के 8:40 हो रहे थे, तो मैंने नेट वेट ऑन किया तो नेट चल नहीं रहा, और नेट ऑन करने के बाद भी नहीं चल रहा था, टावर वगैरह सब आ गए थे, कॉल नहीं लग रही थी, कॉल करो तो कहता था दिस सर्विस इज़ करेंटली अनअवेलेबल, आप कुछ देर बाद ट्राई करना। तो मैं सोचा चलो ठीक है। तो मैंने उन सर को वापस मैसेज किया जिनसे मैंने वो एफआरसी कराई थी, मतलब जिनसे पोर्ट करवाया था। तो उनका तो नेट बनता शायद उस टाइम, तो उसके 2-4 मिनट बाद ही 8:48 पे मैसेज आया मेरे पास कि और BSNL GSM प्रीपेड एक्टिव नंबर इज़ एक्टिव। तो फिर मैंने उस नंबर पे मैंने उस मैसेज पे क्लिक करके मैंने उसको पढ़ा। फिर मैंने नेट वापस से ऑन करने का ट्राई किया, हुआ नहीं, फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, उसके बाद जाके नेट ऑन हुआ। अब गाइज़ नेट ऑन हुआ, कैसी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कह देता हूँ 3G के हिसाब से मेरे एरिया में काफ़ी सही स्पीड है, क्योंकि गाइज़ मेरा सिटी के बीच में एरिया आता है, मेजर सिटी है मेरे इसमें, तो इसकी वजह से नेटवर्क हर कंपनी का बेस्ट आता है यहाँ पे। तो इसलिए अब मैं आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है गाइज़। आज तो क्या थोड़ा
कंसंट्रेशन कम था, कॉन्फिडेंस भी कम था, पहली बार फेस वाली कोई वीडियो बनाई है पहले चैनल पे। इस चैनल को बिल्कुल टॉप पे लेके जाना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कमाल का कंटेंट आने वाला है। फर्स्ट वीडियो को देख के जज मत करना, 100th वीडियो को आप जब देखोगे आप बोलोगे यार ये चैनल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है गाइस। अब चलो टॉपिक से भटकता नहीं हूँ, पहली बार फेस रिवील किया तो हो सकता है कभी कहीं यहाँ टच किया, कहीं यहाँ टच किया, कभी पीछे देख लिया, कभी नीचे देख लिया, कहीं भी हो सकता है। उसके लिए माफ़ करना गाइस, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और इसके साथ साथ मैं बताता हूँ मेरा रिव्यू कैसा था, और मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ना करो, और आपको क्या क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ गाइस। सबसे पहली बात तो कि मैं दूसरे ऑफिस में भी गया था बीच में BSNL के, तो उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि वहाँ का स्टाफ थोड़ा जो है उनसे यहाँ से कंप्लेन आती रहती है। तो गाइस आप क्या करना, आप ये चेक करना आपके एरिया में BSNL जितने भी ऑफिस है ना, सबसे पहली बात तो उस पर चेक करना कि स्टाफ कैसा है। जैसे जिन्होंने VRS ले ली, जिनकी एज कुछ ज़्यादा थी तो वो चले गए थे। अब क्या है, इनकी भी गलती नहीं है कि अब इन्होंने भी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अडेप्ट किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है, पहले पेपर पे काम होता था, अब फ़ोन पे होता है, तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है ना। तो अब गाइज़ सबसे पहले तो आप यही करना कि आप चेक करना कौन सा एरिया में आपके BSNL का, अगर एक ही ऑफिस है, 2 या 3 ऑफिस है, तो सब में जाके पता करना, चेक करना कहाँ से सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए, वो भी इंसान ही है, ठीक है। अब क्या है, उनका तो क्या है, गवर्नमेंट का काम है, तो कुछ उनकी दिक्कत नहीं होती, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे प्राइवेट प्लेयर्स है, जियो वगैरह के, इनके किसी ने पोर्ट में किसी की दिक्कत हो गई जैसे ऑपरेटरों से, तो इनका तो कमीशन चला जाता है, तो ये गलती कर नहीं सकते। और इनके जो स्टोर वाले हैं उनसे भी गलती नहीं होती, उनसे अगर ज़्यादा गलती हो जाती तो शायद उनके पे आउट पे भी कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे इतनी ज़्यादा वो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा जब भी मेरी किसी से बात होगी उस हिसाब से। तो गाइज़ यही था। तो आप सबसे बेस्ट तो आप ये ट्राई करना कि आप अपने नियरेस्ट ऑपरेटर से, मोबाइल की शॉप वाले किसी से भी ट्राई कर लेना। लेकिन एक चीज़ देखना गाइज़, मोबाइल की शॉप से कराओगे तो हो सकता है कुछ लोग आपको 250 बोले, क्योंकि 250 का फर्स्ट रिचार्ज प्लान आता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो क्या है, 250 वापस आ जाता है कैशबैक, मतलब उनका प्रॉफिट आके आ जाता है, तो 50 में सिम दे देते हैं और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट उनका हो जाता है। इस हिसाब से चलता है। तो आप देख लेना 50 से मैक्स टू मैक्स 60-70-100 रुपये तक दे देना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको देना सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास वाले दुकानदार भैया तो 250 ले रहे थे। लेकिन मैं फाटक के पास गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं और जो बहुत सारे करते रहते हैं उनसे मैंने कराया, तो 50 रुपीज़ में हो गया था काम। और गाइस हो सकता है आज बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ, तो गाइस थोड़ा माफ़ कर देना। वीडियो अच्छी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और वैसे गाइस यही था, इसी जैसा एक्सपीरियंस था मेरा, और आगे भी फ्यूचर में वीडियोज़ आती रहेगी। सेकंड वीडियो आएगी शायद मेरे स्पीड टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट से। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ जाननी हो आपको BSNL के बारे में, डेफिनेटली कमेंट करना, आगे वाली फ्यूचर वीडियोज़ में उनको इंक्लूड करने वाला हूँ मैं। फर्स्ट वीडियो थी, अब हो सकता है सेकंड वीडियो में कुछ गैप आ जाए, लेकिन एक बार कंसिस्टेंसी बैठ जाएगी 5-10 वीडियो के बाद, उसके बाद कमाल का कंटेंट आने वाला है गाइस। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। ये चैनल इस तरह से खोला है कि जो भी सारे टेलीकॉम चैनल्स हैं इंडिया में, उनसे सबसे टॉप पे जाना है गाइस, और बिल्कुल कमाल के कंटेंट के साथ। ना कोई जैसे घुमा के बात करनी है, ना कोई बात करनी, सीधी बात करनी है। अभी कुछ वीडियोस में हो सकता है अटकू थोड़ा, आवाज़ रुके बीच बीच में, अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाए, और ज़्यादा हिल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। तो गाइस बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। लाइक कर देना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मत करना अभी, चाहे तो 2-4 वीडियोस देख लेना। अगर क्वालिटी सुधर रही है, नॉलेज बढ़ रही है आपकी, तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना अगर सब्सक्राइब करते हो तो। वैसे तो आजकल नोटिफिकेशन आ जाती है। और कमेंट कर देना सजेशन अपने। और ये इसका ये रीज़न है कि माइक की जो क्लिप है, पहली बार फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ किसी चैनल पे, तो इसको यहाँ लगाना चाहिए था, लेकिन वो क्लिप नहीं मिल रही माइक वाली। तो देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, वरना अपना जो दूसरा वाला माइक है, कंडेंसर माइक, उसको यूज़ करेंगे। तो गाइस बस यार यही था। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कोई भी सवाल सजेशन कुछ भी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कुछ दिनों बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद, जब नॉलेज अगर मिल रही हो उसके बाद ही। और बस यार आज की वीडियो में इतना ही। और पर्सनल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और बाय गाइस।